साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं योगाभ्यास की, और योगाभ्यास में भी बेसिकली टमी फैट की। बहुत सारे लोगों का पेट निकल आता है, पेट पर चर्बी जमा हो जाती है और उस वजह से उन्हें अपने दिनचर्या के कार्य करने में भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं भद्दा भी लगता है। देखने में उनके जो कपड़े हैं वो भी अनफिट हो जाते हैं। तो किस तरह से हम इन चीजों से, इस फैट से, अनचाहे वजन से, अनचाहे फैट से बच सकते हैं? क्या योगाभ्यास में कुछ ऐसे अभ्यास हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे योगाभ्यास हैं जिनके माध्यम से आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, अपने एक्स्ट्रा बढ़े हुए टमी को कम कर सकते हैं। वजन का बढ़ना अलग बात है और टमी का निकलना अलग बात है। तो जब टमी निकल जाता है, बेली फैट आ जाता है, तो वो बड़ा बेकार लगता है। विशेषकर हमारी माताएं बहनें भी आजकल इसका शिकार हो रही हैं और उनके जो पहने के जो उनकी ड्रेसेज हैं वो उन्हें कई बार चेंज करनी पड़ती हैं, कई बार उनको बदलना पड़ता है और कई बार उनका जो वो भद्दा लगता है। कई बार वो जाना चाहती हैं कहीं अच्छी शादी ब्याह में, तो वहां भी उनको जो ना एक तरह से उनके मन में एक हीन भावना सी आ जाती है, अब मेरा टमी निकल गया। तो कैसे हम योग के माध्यम से कम कर सकते हैं, चलिए इसकी ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने आप को किसी भी आरामदायक आसन में बैठा लेंगे। जैसा कि मैं वज्रासन में बैठा है, दिस इज बेस्ट पोजीशन। और सुखासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं, जहां भी आपको सुखद अनुभूति हो। आसन स्थिर सुखम आसनम, जहां स्थिरता और सुख का आभास आपको होने लगे और आप लंबे समय तक बिना थके, बिना पेन के आप बैठ सकते हैं। दिस इज बेस्ट अभ्यास। आसन और आसन दोनों अच्छे होने चाहिए, दोनों में एक तन्मयता, एक तालमेल होना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक जो ना उनके सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो चलिए साथियों, मैं आपको ले चलता हूं इस प्यारी सी योग की दुनिया में, जो बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है। नेचर के बीच में हूं, कान्हातान। और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे योगाभ्यास जिनके माध्यम से आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। और ये अभ्यास सभी के लिए अप्लाई होते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वह महिलाएं हों। तो सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ के अपने परमपिता परमेश्वर को ध्यान करते हैं, अपने माता पिता और अपने दिव्य गुरुजनों का आह्वान करते हैं ओम की मधुर ध्वनि के साथ, क्योंकि योग हमें सिखाता है जुड़ना। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को रब कर लेंगे, अच्छे से रब करेंगे दोनों हाथों को। बंद आंखों पर ले आएंगे, आंखें ओपन कर देंगे, सहज रूप से ब्लिंक करते हुए खोल दें। आंखें महत्वपूर्ण भाग हैं, इन्हीं से हम सारी दुनिया की खूबसूरती को देख पा रहे हैं। बीच बीच में आंखों को ब्लिंक करना ना भूलें। गर्मियों के दिन है तो ठंडे पानी के कम से कम दिन में 4 बार जरूर अच्छे से आंखों को धोएं। और बाहरी, अगर आप बहुत ज्यादा धूप में जा रहे हैं या बहुत ज्यादा धूल भरी आंधियां है या हवा है, तो उनसे भी आंखों को बचाएं। चलिए हम चलते हैं बेली फैट की तरफ। सबसे पहले एक बहुत अच्छा अभ्यास है योग मुद्रा, जिसके माध्यम से मैं आपको रिलैक्स कराना चाहता हूं। तो सबसे पहले अपने आसन पर बैठेंगे, आराम से इस प्रकार से अपने आसन पर रखेंगे। यहां से अपने हाथों से अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे, कमर सीधी करेंगे। योग मुद्रा और आसन, रिलैक्स। अपने माथे को भूमि से लगा देंगे, श्वासों को खाली कर देंगे। जितना आपका एक्स्ट्रा फैट है वो जगह से दब जाता है। श्वासों को जब खाली करते हैं तो पेट सिकुड़ जाता है और वहां से जमा हुआ फैट मेल्ट होने लगता है। श्वास भीतर। इस अभ्यास को चेंज कर लेंगे, हाथ को दूसरे हाथ को ग्रिप करेंगे, नीचे खींचेंगे, श्वास बाहर, पीछे से नहीं उठेंगे, है ना। बिल्कुल श्वास भरते हुए ऊपर और गहरा श्वास भरेंगे। अगला अभ्यास करने जा रहे हैं मंडूकासन। यह भी बहुत अच्छा है। दोनों हाथों की मुष्टिका बनाएंगे। मुष्टिका
अंगूठा भीतर रखेंगे, नाभि के दोनों तरफ रखेंगे, गहरा श्वास भरेंगे, श्वासों को खाली करते हुए आगे आ जाएंगे। पीछे से नहीं उठेंगे, माथे को ललाट को भूमि से लगा देंगे, श्वासों को यथासंभव बाहर छोड़ दें, श्वासों को भरते हुए नेक सीधी करते हुए ऊपर आ जाए। दोनों हाथों को थोड़ा सा स्विच करेंगे, दोनों हथेलियों की मुष्टिका के नकल भाग के बीच में आपकी नाभि, श्वास बाहर। नाभि के स्पंदन को आप इसमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। श्वास बाहर छोड़ देंगे, अगले कुछ सेकंड रुके, स्लोली वापस एक बार अपने नाभि को आराम देंगे। बाएं हाथ की हथेली कपनुमा आकृति के साथ, शेष आगे, एग्जिट, रिलैक्स, श्वास भीतर भरते हुए ऊपर। इस 3-4 वेरिएंट के साथ जब आप इस मंडूकासन को करते हैं तो ये हमारे बेली फैट को तो कम करता ही करता है, साथ में आंतों में फंसे मल को भी है जो ना आगे की तरफ बढ़ा देता है, बड़ी आंत की तरफ, और यह हमारे पैनक्रियाज ग्रंथि को भी रिजनेट करता है, उसको भी रिजनेट करने का काम करता है, यानी वहां से भी इंसुलिन का सिक्रेशन अच्छा होने लगता है। कहने का मतलब है शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। स्लोली अपने दोनों हाथों की सपोर्ट के साथ घुटनों पर आ जाएंगे। दोनों घुटनों में फासला शोल्डर के बराबर, धीरे धीरे स्ट्रेट कर देंगे। अपने आप को सीधा करें, घुटनों से लेकर कंधों तक, बॉडी सीधी, हेड तक, श्वास भीतर, दोनों हाथ ऊपर, गहरा श्वास भरे आकाश की ओर, सीलिंग की ओर, पैरों को फ्लैट कर देंगे। श्वास भीतर, कुछ देर अपने आप को ऊपर खींच कर रखें। श्वासों को रिलीज करते हुए बायां हाथ बाईं एड़ी के पास, दायां हाथ दाईं एड़ी पर, और यहां पर रुक जाए। 1 by 1 नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार और इस अभ्यास को रिपीट करेंगे। आप कम से कम 5 बार इस अभ्यास को दोहराएं। मैं आपको दिखा देता हूं। 1, एक पीछे देखते हुए टच कर सकते हैं, दूसरा 2, स्लोली स्लोली वापस। बहुत अच्छे से हमारा आसन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आते हैं 4th अभ्यास की तरफ। धीरे से अपने आप को ले आते हैं दंडासन में, सीधा कर देंगे लेग्स को। यहां पर पूरी तरह से अपने पैरों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, घुटनों को रिलैक्स कर दें, पंजों को, एंकल को ढीला छोड़ें, फिंगर्स को मूवमेंट करते हुए रिलैक्स कर दें, पैरों को अच्छे से मिलाएं। करने जा रहे हैं ये पश्चिमोत्तान 4th अभ्यास। गहरा श्वास, दोनों हाथ ऊपर, स्लोली अपने दोनों हाथों को आगे ले आए, घुटनों को, एल्बो को सीधा रखें। हो सके तो अपनी फर्स्ट फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से पूरी तरह से डालते हुए इसे ग्रिप कर लें इस प्रकार से, और स्लोली अपने एल्बो को नीचे ले आए। श्वास बाहर छोड़ देंगे। अगले 30 to 40 सेकंड रुकने का प्रयास करें। 4 से 5 बार जरूर दोहराएं। बढ़े हुए वजन को भी कम करता है, बेली फैट को भी कम करने में सहायक है। बहुत ज्यादा कमर बैक पेन से पीड़ित हैं तो किसी योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में ही इस अभ्यास को करें। एक बार पुनः दोनों हाथों को रेज कर लें। श्वासों को खाली कर देंगे, सामने देखेंगे, एल्बो को बाहर की तरफ खोलने का प्रयास कीजिए। पैर सीधे रहेंगे, जितना हो सके अपने अपर भाग को आगे नीचे ले आए, ललाट को घुटनों पर रखने का प्रयास कीजिए। श्वासों को कंप्लीटली बाहर छोड़ेंगे, श्वासों के साथ धीरे धीरे ऊपर। यस, ये हमारा 4th अभ्यास कंप्लीट हुआ। आते हैं 5th अभ्यास की तरफ, बहुत ही पावरफुल हो।
जिसको हम पूर्वोत्तान के नाम से या दंडासन के नाम से जानते हैं। विपरीत कोणासन भी हम इसको बोलते हैं। स्लोली यहाँ से हम अपने आप को, हाथों को पीछे रखेंगे, श्वासों को गहरा भरेंगे और धीरे धीरे अपनी बटक, लोअर बैक को ऊपर उठा लेंगे, टो को आगे लगा लेंगे, श्वास भीतर भरेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, श्वासों को सामान्य कर ले। इस अभ्यास को भी कम से कम 5 बार जरूर दोहराएं। सभी अभ्यासों को 5-5 बार जब आप दोहराते हैं और उनको 30-30 सेकंड्स के लिए आप मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में अच्छा परिवर्तन, और जिसके लिए आप ये अभ्यास कर रहे हैं बेली फैट को कम करने के लिए, वह बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी बॉडी को मेंटेन करेगा, टोन करेगा और हमें हेल्दी, वेल्दी एंड जागरूक हमेशा बनिए, अवेयर और रहिए स्वस्थ। तो मैं वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। अभी आप पहली बार आए हैं, इस वीडियो को देखा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और लोगों को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके, योग विद्या को और लोगों तक पहुंचा सके। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे पास रहना चाहते हैं, या प्रकृति के सुंदर नज़ारे और हिमालय की गोद में आना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। हरिओम तत्सत। मिलते हैं अगले संदेश के साथ। धन्यवाद।